थोड़ी सी जर्नल हेमेटोलॉजी की बात कर लें। नहीं, काम की नहीं है, डिजीज़ की बात करते हैं तभी देखेंगे। खैर जी, अब आपने थ्रोम्बोसिस देख लिया, अब आते हैं ब्लड प्रोडक्ट्स और ट्रांसफ्यूजन पे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कॉमनली मतलब हम करते हैं इसको। अब कोई पेशेंट जैसे कि क्या क्या ब्लड कंपोनेंट हम दे सकते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो HIV की, HCV की, हेपेटाइटिस B, C, इन सब की टेस्टिंग करती हैं। ABO इनकम्पेटेबिलिटी देखो, तभी उसके बाद ही आप डोनेशन कर सकते हो। ठीक है जी। और 450 ml होल ब्लड लेते हैं, जिसमें 63 ml एंटीकोगुलेंट या प्रिजर्वेटिव डालते हैं हम। ठीक है जी। और इसकी अगर प्लेटलेट फेरेसिस कर दो ब्लड की, तो हम खाली प्लेटलेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। और जब ये ब्लड है, अब इसमें हम इसके ब्लड कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा ब्लड देने का फ़ायदा नहीं है भाई। किसी पेशेंट को RBC की ज़रूरत है तो खाली RBC दो, किसी पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की ज़रूरत है तो खाली वो दो, तो किसी को प्लेटलेट की ज़रूरत है तो वो दो। तो अगर आपने किसी को RBC की ज़रूरत है और पूरा ब्लड चढ़ा दिया, तो प्लेटलेट भी फालतू में दे दिया, फ्रेश फ्रोजन फालतू में दे दिया। तो इसलिए फ़िल्टर कर दो, जिससे ल्यूकोसाइड रिमूव कर दो, और फिर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप दो। तो हम देते हैं रेड सेल कंसनट्रेट। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एडेनिन इन सेलेन टू मेंटेन वाइबिलिटी ऑफ रेड सेल्स। तो किसी पेशेंट को एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है जी, हमें रेड सेल मास बढ़ाना है जिससे पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवरी सफिशिएंट रहे, तो भैया खाली रेड सेल दो, तो रेड सेल कंसनट्रेट देंगे। होल ब्लड इज एन ऑल्टरनेटिव रेड सेल कंसनट्रेट। ऐसा नहीं कि हम दे नहीं सकते, दे सकते हैं बिल्कुल। अगर सीवियर हेमरेज है तो सीधा ब्लड भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं है, ठीक है जी, तो पेशेंट का हीमोग्लोबिन आपको मेंटेन करना है, RBC दे दीजिए। क्योंकि किसी पेशेंट को सपोर्ट कार्डियोमायोपैथी है और उसका हीमोग्लोबिन कम है और आपने उसको ब्लड लगा दिया पूरा, तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। तो ऐसे में रेड सेल कंसनट्रेट दीजिए। फिर आते हैं प्लेटलेट कंसनट्रेट। जैसे किसी पेशेंट का प्लेटलेट जो है कम हो रहा है, पेशेंट को हेमरेज का डर है, ब्लीडिंग टेंडेंसी का डर है, तो आप प्लेटलेट दे सकते हैं। 1 एडल्ट डोज इज मेड फ्रॉम 4 to 5 डोनेशंस ऑफ होल ब्लड और फ्रॉम अ सिंगल प्लेटेड एफेरेसिस। ये कहने का मतलब या तो एफेरेसिस, जैसे प्लाज्मा फेरेसिस होती है, इसी प्लेटेड एफेरेसिस होती है, और ये करके आप पूल प्लांट बना सकते हो। इसको चाहे भूल भी जाओ, बस आप यार को प्लेटलेट कंसनट्रेट इस तरीके से दे सकते हैं। और जब पेशेंट को थ्रोम्बोसाइट, जैसे एक्यूट लीकमिया का पेशेंट है, प्लेटलेट काउंट हमारा टारगेट है 10,000 से ऊपर रहे अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो 20,000 से ऊपर रहे।